बच्चों की किताबें अक्सर हमें लगता है कि वो बहुत सीधी-सादी होती हैं, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर हम एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले पाठ को ज़रा गौर से देखें? चलिए आज हम तीसरी क्लास की एक कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कितना गहरा और सोचा-समझा डिज़ाइन छिपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही सरल लाइनों से। ये पंक्तियां हमें सीधे मीना की उस मासूम सी दुनिया में ले जाती हैं, जहां एक कागज की नाव और बहता हुआ पानी, बस यही उसके लिए सब कुछ है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम अपनी इस पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहानी को ही समझेंगे, फिर हम उसके पीछे छिपे एजुकेशनल मकसद को जानेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे भाषा और खेल के जरिए सीखने की पूरी प्रक्रिया को डिजाइन किया गया है। कहानी बहुत ही सीधी है। मीना अपनी कागज की नावों से खेल रही है। एक लड़का आता है और उसकी नावें पलट देता है। पहले उनमें बहस होती है, लेकिन फिर मीना उसे नाव बनाना सिखाती है और वे एक साथ खेलने लगते हैं। ये एक सिंपल और बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो इस पूरे पाठ की नींव रखती है। इस टाइमलाइन से बिल्कुल साफ पता चलता है कि कहानी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। एक समस्या से शुरू होती है और एक समाधान पर खत्म होती है। बच्चों के लिए इसे समझना बहुत आसान हो जाता है। और यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। ये सवाल इस पूरी चर्चा को एक साधारण कहानी से एक गहरी विश्लेषणात्मक पड़ताल में बदल देता है। तो चलिए अब इस एजुकेशनल डिजाइन की पहली परत खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर सिर्फ कहानी सुनाने पर नहीं रुकता, बल्कि ये भी चेक करता है कि बच्चे ने उसे समझा कितना। और देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पाठ कई लेवल पर समझ को परखता है। पहले तो सीधे सवाल है, जैसे मीना को गुस्सा क्यों आया। फिर सही या गलत वाले स्टेटमेंट हैं। और फिर आते हैं ऐसे सवाल जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि आप दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलते हैं। मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना और उसे अपनी जिंदगी से जोड़ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही कहानी भाषा सिखाने का एक टूल कैसे बन जाती है। मतलब कहानी के ही वाक्यों का इस्तेमाल व्याकरण के बुनियादी नियमों को सिखाने के लिए किया जा रहा है। ये देखिए कितना शानदार तरीका है। मीना की जगह वह और लड़के की जगह भी वह। सर्वनाम यानी प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसे कहानी के जाने पहचाने किरदारों से जोड़कर कितना आसान बना दिया गया है। इसके बाद पाठ एक और महत्वपूर्ण ग्रामर के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता है। यहाँ पर सरल और तस्वीरी यानी विजुअल वाक्यों का इस्तेमाल करके स्थानिक पूर्वसर्गों को सिखाया जाता है, मतलब प्रेपोजिशंस। तो अभी तक हमने देखा कि कहानी पढ़ी, समझी और उससे ग्रामर सीखी। लेकिन सीखना सिर्फ किताब के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे इसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और क्रिएटिव सोच से जोड़ा जाता है। जैसे कि रंगोली बनाना। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया गया कि रंगोली बनाओ, बल्कि स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। मतलब निर्देशों को फॉलो करना और एक क्रिएटिव काम को पूरा करना सिखाया जा रहा है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, एक साधारण सी शब्द पहेली भी सिर्फ टाइम पास नहीं है। खेल और खिलौनों से जुड़े जो शब्द बच्चे ने सीखे हैं, ये पजल उन्हीं शब्दों को मजबूत करती है और साथ ही दिमाग की कसरत भी हो जाती है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये सब अलग अलग हिस्से, कहानी, सवाल जवाब, ग्रामर, एक्टिविटी, ये सब मिलकर एक छात्र के लिए सीखने का एक पूरा सफर कैसे तैयार करते हैं। और ये रहा वो पूरा छिपा हुआ खाका। देखिए सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कहानी से बच्चे का मन लगता है, फिर देखा जाता है कि उसे समझ आया या नहीं। उसके बाद उसी कहानी से ग्रामर सिखाई जाती है, फिर उसे कुछ क्रिएटिव करने को दिया जाता है, और आखिर में स्वमूल्यांकन। और स्वमूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज है। यहाँ सीखने की यात्रा टीचर के टेस्ट पर खत्म नहीं होती, बल्कि बच्चा खुद सोचता है कि उसने क्या सीखा और अब वो क्या-क्या पढ़, लिख और समझ सकता है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि जिन साधारण पाठों को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, उनके पीछे असल में कितना सोचा समझा और कितना सुंदर डिजाइन छिपा होता है ना?